हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और कुछ ना कुछ सीखा होगा इस चैनल से। हमारे पास जो बेसिक्स का प्लेलिस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं स्टेट मैनेजमेंट, जो कि थोड़ा कम्प्लेक्स चीज़ है, पर हम इस कम्प्लेक्स चीज़ को हम आसान भाषा में सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं स्टेट मैनेजमेंट की तरफ। तो स्टेट मैनेजमेंट क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में क्लियरली कंसेप्ट जान लेते हैं। स्टेट मैनेजमेंट क्या है, तो मान लो कि कोई स्टेट है और उसको मैनेज करना है, ठीक है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, तो मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट है। देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, अगर मैं इस बटन को क्लिक मारूंगा तो ये क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, ठीक है। पहले ये दिख रहा था, अभी ये नहीं दिख रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट गया और इसको हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको इस बटन पर क्लिक मार रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है, इस बटन को क्लिक मार रहा हूँ तो ये नहीं दिखाई दे रहा है और ये टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेट मैनेजमेंट। और ये सिर्फ एक ही विजेट यूज कर रहा है, ठीक है। ध्यान दो इस चीज़ को, सिर्फ ये एक ही विजेट इसको यूज कर रहा है। तो स्टेट मैनेजमेंट यही है। और स्टेट मैनेजमेंट ना दो टाइप का आता है। एक होता है इन्फेमरल स्टेट, जिसको हम लोकल और यूआई स्टेट भी बोल सकते हैं, और दूसरा आता है ऐप स्टेट, जिसको हम ग्लोबल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इन्फेमरल स्टेट क्या है, तो मैंने आपको अभी जैसे एग्जांपल दिखाया, ये वाला एग्जांपल, तो ये हो गया हमारा इन्फेमरल स्टेट, ठीक है। तो इन्फेमरल स्टेट मतलब सिर्फ उसको एक ही विजेट यूज़ कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और बोलूँ तो जैसे चेकबॉक्स हो गया, टेक्स्ट टूल हो गया, तो ये सब हो गया इन्फेमरल स्टेट, यानी एक ही विजेट इसको यूज करेगा। ऐप स्टेट हो गया एक ग्लोबल स्टेट, इसको हम ग्लोबल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इसको एग्जांपल बोलूँ तो जैसे एक शॉपिंग कार्ट हो गया, आपने अगर फ्लिपकार्ट चलाया होगा, अमेजन चलाया होगा, तो आपको नून चलाया होगा, तो आप मालूम होगा कि मान लो कि मुझे थोड़ा एक आईफोन ख़रीदना है, तो आईफोन पे जाऊंगा और उस पर वहाँ पे एक बटन रहेगा जैसे एड टू कार्ट, तो उस बटन को क्लिक मारूंगा तो जो मेरा कार्ड का काउंटर होगा ना, कार्ड का काउंटर वहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को फिर से मैकबुक खरीदना है तो मैं क्या करूँगा, मैकबुक पे जाऊँगा और एड टू कार्ट करूँगा, तो जैसे मेरा काउंटर पहले 1 था, अभी वो हो जाएगा 2। और उस मान लो कि थोड़ी देर के बाद मुझे काम आ गया, मैं चला गया और कहीं पे चला गया, फिर वापस आया, फिर से एप्लीकेशन को खोला तो देखा वहाँ पे पहले से 2 रहेगा, 2 आइटम पहले से कार्ट पे रहेगा। तो ये सब क्या हो गया, इस एक स्टेट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। और जो चीज़ें हैं ना, वो काउंटर हो गया। तो ये सब क्या कर रहा है, मतलब ग्लोबली यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब आप जा रहे हो, वापस आ रहे हो, फिर से देख रहे हो वहाँ पे, फिर से क्या कर रहे हो, दूसरे प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, फिर वो 3 हो जाएगा। तो ये सब ना ग्लोबली यूज हो रहा है। जो एक चीज़ है वो ना सारे के सारे स्क्रीन उसको यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल स्टेट, ठीक है। तो दो तरीके के आते हैं, एक हो गया इन्फेमरल स्टेट और दूसरा हो गया ऐप स्टेट। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखो डेटा हो गया और हु नीड डेट। अगर मोस्ट ऑफ द विजेट्स और सम विजेट्स को चाहिए तो वो हो गया ऐप स्टेट यानी ग्लोबल स्टेट। अगर वो सिर्फ सिंगल विजेट को चाहिए वो हो गया इन्फेमरल स्टेट। तो ये हो गया हमारा थ्योरी। चलो अभी बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ, वहाँ पे जानेंगे सिर्फ अभी इन्फेमरल स्टेट, यानी सिर्फ एक ही विजेट इसको यूज करेगा, ठीक है। ये बाद में देखेंगे प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट होगा तो ये देखेंगे सम ऑफ ये ऐप स्टेट के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये हो गया हमारा मेन डॉट डॉट, और मेन डॉट डॉट में हमेशा कुछ नहीं है। यहाँ पे होम पे मैंने कॉल किया हूँ माई सेट स्टेट को, इसको अगर इसको खोला तो ये हो गया माई सेट स्टेट, और यहाँ पे कुछ नहीं है। एक टाइटल ऐप बार पे टाइटल है और बॉडी में कलम और 20 डॉट हाइट बॉक्स। तो चलो लास्ट वीडियो में मैंने वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट फील्ड था हमारा, तो मैंने टेक्स्ट फील्ड ले लिया, इसको क्या करूँगा, सेव मारूँगा, तो देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड आ गया। और लास्ट टाइम मैंने डेकोरेशन नहीं लिया था उतना तो खास, तो आज मैं थोड़ा कुछ डेकोरेशन लेता हूँ। और ये डेकोरेशन पे हो गया हमारा इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन में हो गया हमारा बॉर्डर, और बॉर्डर पे हो गया आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। सेम मारा, अभी थोड़ा कुछ अच्छा दिख रहा है, ओके बढ़िया अच्छा है। इसको यहाँ पे कॉमा सेव मार दिया और यहाँ पे कॉस्ट लगा दिया, सेव। चलो बढ़िया, ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड। अभी मैं क्या करता हूँ, लास्ट में एक आइकन लगाता हूँ जो डेकोरेशन में आता है अंदर। तो सफिक्स, और सफिक्स क्या ले रहा है, एक विजेट ले रहा है, तो मैं आइकन लेता हूँ और इसको बोलता हूँ आइकन्स डॉट विजिबिलिटी। सेम मारा, अभी इस तरफ आँख भी आ गया, आँख वाले आइकन था ये भी आ गया, चलो बढ़िया। और यहाँ पे देखो अगर मैं टाइप करूँ यहाँ पे तो टेक्स्ट आ रहा है। मैं चाहूँगा ना इसको पासवर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफ सिक्योर टेक्स्ट, इसको मैं क्या करूँगा, ट्रू करूँगा। सेम मारा, अभी देखो ये से पासवर्ड जैसा आ गया, ठीक है, ये पासवर्ड जैसा आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ये आँख वाले बटन है ना, ये आँख वाले बटन, ठीक है, इसको हम स्टेट मैनेजमेंट करें कौन सा, इन्फेमरल स्टेट। तो ये जो आँख वाले बटन है, ध्यान दो इस चीज़ को, जो आँख वाले बटन है इसको मैं क्लिक मारूंगा, एक बार क्लिक मारूंगा तो ये टेक्स्ट हो जाए, और फिर से मैं क्लिक मारूंगा तो ये पासवर्ड जैसा हो जाए। यही तो है पासवर्ड वाले टेक्स्ट फील्ड में, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा स्टेटफुल विजेट। देखो ध्यान से, पहले से मैंने यहाँ पे स्टेटफुल विजेट लिया हूँ,
अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टेटलेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट में क्या डिफरेंस है। तो स्टेटलेस विजेट में ये जो स्क्रीन है इस पर कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो ये हो गया स्टेटलेस विजेट। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ये हो गया स्टेटफुल विजेट। तो अगर अगर आपने स्टेटफुल विजेट नहीं लिया तो कुछ चेंजेस, कुछ भी करोगे ना तो वहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। पर आप अभी क्वेश्चन करोगे कि भाई अगर स्टेटलेस विजेट तूने लिया है तो मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो देखो ये भी तो चेंज हो रहा है ना, तो फिर कैसे काम कर रहा है ये। तो मेरे भाई इसका आंसर ये है कि जो ये टेक्स्ट फील्ड है, देखो ये वाले जो विजेट है ना, अगर मैं इसको खोलूँ, ठीक है, कमांड दबा के इसको खोलूँ, तो अगर इसको मैं यहाँ पे सर्च करूँ स्टेटफुल विजेट, तो 2 नंबर, और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, टेक्स्ट फील्ड। और टेक्स्ट फील्ड किसको एक्सटेंड कर रहा है, स्टेटफुल विजेट को, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे वो चेंज हो रहा है। अब समझ गए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्यों काम कर रहा है स्टेटलेस विजेट में, क्योंकि इसने एक्सटेंड किया है किसको, स्टेटफुल विजेट को, इसलिए वहाँ पे चेंज हो रहा है और ये काम कर रहा है अच्छे से। चलो बढ़िया, ये तो समझ गए। अभी ध्यान दो इस चीज़ को कि जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे ऑब्स्टिकल टेक्स्ट है, इसको अगर मैं फॉल्स कर दूँ और सेव मार दूँ तो देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। और फिर से अगर मैं इसको वापस से ट्रू कर दूँ तो ये क्या हो रहा है, मतलब ये डॉट आ रहा है। तो मुझे मतलब इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। ऑब्स्टिकल टेक्स्ट है, इसको चेंज करना है, ये डायनामिक होगा, ठीक है। ये फॉल्स भी होगा और ट्रू भी होगा, दोनों चीज़ होगा। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट जो होगा यहाँ पे चेंज होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल इसके हमारे जो इसको पहले मैं क्या करूँगा, स्टेट फुल बनाऊँगा, ठीक है। स्टेट फुल हो गया और यहाँ पे ओवरराइड के ऊपर, ठीक है, ओवरराइड के ऊपर एक वेरिएबल बनाऊँगा, वेर और इज विजिबल इक्वल टू, यहाँ पे मैं पहले करूँगा फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स हो गया। अगर आपको याद होगा एक चीज़, तो मैंने बताया था कि जैसे मैं इक्वल टू लगाऊंगा, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये जाएगा सबसे पहले कहाँ, राइट साइड की तरफ, यानी ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये फॉल्स है यहाँ पे। उसके बाद जो भी ये वैल्यू रहेगा वो किस में सेव हो जाएगा, इज विजिबल में सेव हो जाएगा। तो ये इज विजिबल अभी क्या है, फॉल्स है। इसको मैं कॉपी मारूंगा और ये ट्रू की जगह ये इसको हटा के यहाँ पे रख दूंगा। और ये बोल रहा है कंस्ट को हटाने के लिए, तो कंस्ट को हटाऊंगा और यहाँ पे जाके कंस्ट लगा दूंगा, मस्त से मारा। तो ये हो गया, देखो इज विजिबल फॉल्स है। अभी यहाँ पे इज विजिबल ये भी फॉल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे मत टेक्स्ट लिखूँ तो यहाँ पे देखो दिख रहा है। और इस फॉल्स को मैं क्या करता हूँ, हटा के इसको ट्रू कर देता हूँ, सेम मारा। अभी देखो चेंज हो गया, नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको रिस्टार्ट मारूंगा तो देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा तो क्या हो गया, डॉट डॉट आ रहा है, जो कि ठीक है, मस्त है। अब मुझे इस विजिबल वाली चीज़ है, इसको मैं उसे चेंज करना है, राइट। तो कैसे मैं चेंज करूँगा, जो ये आँख वाला आइकन है उसको मैं क्लिक मारूंगा। इसको अगर मैं एक बार क्लिक मारा तो ये टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। फिर से मैं क्लिक मारा तो ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट था उसको डॉट डॉट होना चाहिए, राइट। यही तो है। तो कहाँ पे, आँख वाले आइकन पे। तो आँख वाले आइकन कहाँ पे, यहाँ पे। इसको मैं एक विजेट से रैप करूँगा जिसका नाम है गेस्ट एडिटर। आप चाहो तो इंकविल भी लगा सकते हो, तो चलो इंकविल लगा लेते हैं, गेस्ट एडिटर। अच्छा, इंकविल हो गया। और यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन टैप फंक्शन लगाऊंगा, सॉरी, यहाँ पे ऑन टैप फंक्शन लगाऊंगा। कॉस्ट लगा दिया, बढ़िया। और यहाँ पे कमा लगा दिया, अभी दिख रहा है अच्छे। तो चलो अभी मैं मुझे इस ऑन टैप पे क्या करना है, इस वेरिएबल को चेंज करना है, राइट। इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल को, तो इस विजिबल है, इसको उठाया यहाँ पे पेस्ट मारा, फिर से क्या किया, इज विजिबल डॉट टॉगल, सेव मारा। अभी इसको सेव मारूंगा, देखो अभी ध्यान दो इस चीज़ को। ये टॉगल जो है, टॉगल मेथड, ये कौन दे रहा है, तो ये टॉगल मेथड है, ये वेलोसिटी एक्स दे रहा है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, जो फॉल्स होता है उसको ट्रू करता है। टॉगल का मतलब होता है एक स्विच होता है ना, स्विच होता है ना ऊपर नीचे करने वाले, ऑन ऑफ करने वाले। तो वही सेम वही हो गया। अगर ट्रू हो गया तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स हो गया तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो इज विजिबल का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इज विजिबल क्या था, ट्रू था। अभी इसको क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा। तो ये पहले से मैं क्या करूँगा, इसको पासवर्ड है तो ये ट्रू ही रहेगा, करेक्ट है। तो ये इज विजिबल टॉगल मेथड था, समझ गया ना, टॉगल मेथड क्या कर रहा है, तो वो करेगा। अब इसको सेव मार। अभी देखो इसको मैं क्लिक मारूंगा ये आँख वाले आइकन को, तो कुछ चेंज होगा, चलो चेक करते हैं। नहीं, चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एक स्टेट मैनेजमेंट आता है जिसका नाम है सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट ले लिया। अभी इसको क्या करूँगा, यहाँ से उठा के इस वाली चीज़ को सेट स्टेट के अंदर डाल दूँगा। अभी सेव मारूंगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी देख रहे चेंज हो रहा है, मस्त चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ पे आई वाले जो आइकन है, इसको अगर मैं एक बार क्लिक मारूँ तो देखो टेक्स्ट हो गया। फिर से अगर क्लिक मारूँ तो ये डॉट डॉट हो गया, जो कि ठीक है, मस्त है।
चलो बढ़िया, यही है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। और मैं चाह रहा हूँ क्या, मैं चाह रहा हूँ कि जो जब इसको क्लिक मारूँ एक बार, जब ये टेक्स्ट दिखे तो इसका जो आइकन है ना ये भी इससे क्रश आ जाए, ठीक है। इसको आँख वाले जो है ना आइकन, इसको बोले ऊपर क्रश आ जाए। तो इसको कैसे करूँगा, तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या था, ये इज विजिबल था, राइट। यही चेंज हो रहा है ना, ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स हो रहा है। तो देखो आप चाहोगे तो ये जो टॉगल था इसको हटा दूंगा मैं, और इसको क्या करूँगा, नट लगा दूंगा आगे, ठीक है। तो ये भी सेम वही काम करता है। अगर आप वेलोसिटी एक्स यूज नहीं कर रहे तो आप इसे भी लगा सकते हो। ये भी क्या करेगा, सेम चीज़ करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो देखो यहाँ पे क्लिक मारा तो डर्ट आ गया, फिर से क्लिक मारूंगा तो टेक्स्ट आ गया। चलो अब बढ़ते हैं इस आइकन की तरफ। इस आइकन को चेंज करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। इसके जो आइकन जो विजिबिलिटी है इसके आगे कंडीशन लगाऊंगा, इफ एल्स कंडीशन। अभी इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसके बारे में मैं अगले वाले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जो हमारे एज विजिबल था, ठीक है, अगर ये ट्रू हो, ध्यान दो इस, अगर ट्रू हो तो इसे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अगर ट्रू हो तो ये हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, आइकॉन्स डॉट विजिबिलिटी ऑफ, ठीक है। और ये बोल रहा है कॉन्स्ट को हटाने के लिए, तो यहाँ से कॉन्स्ट हटा दिया। अभी सेव मारूंगा, अभी देखो देखो दिख रहे हो ना, मतलब दोनों में चेंज हो रहा है, आंख वाले आइकन भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। हाँ भाई यही है स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे ना ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, और जो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैं यहाँ पे 60 डॉट हाइट बॉक्स ले लेता हूँ, फिर से सेव मारा। और टेक्स्ट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, वेलकम, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ पे ले लेता हूँ अनिल डॉट टेक्स्ट डॉट मेक, सेम मारा। अभी देखिए यहाँ पे वेलकम अनिल आ रहा है, छोटा दिख रहा है तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, डॉट एक्स्ट्रा लार्ज, ओके ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज 4 कर देता हूँ, अभी ठीक है। ध्यान दो इस चीज़ को कि मैं जो यहाँ पे लिखूँगा वो कहाँ पे आ जाए, ये वेलकम, वेलकम तो ठीक ही रहेगा, और अनिल के जगह आ जाए, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को जो अनिल वाली चीज़ है इसको क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे जाके लिख दूँगा वेयर नेम, ठीक है। नहीं तो टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट फील्ड से दिखाना है। तो टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट इक्वल टू, अभी खाली कर देता हूँ, खाली हो गया, बढ़िया, ये खाली है, ठीक है। अभी ये जो यही चेंज होने वाला है ना हर बार, तो यही चेंज होगा। तो इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी मारूंगा, और मुझे इसको वेरिएबल चाहिए, तो आपको याद होगा तो मैंने क्या बोला था, डॉलर लगाना है, ठीक है। सेव मारा, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अनिल लिखता हूँ, सेव मारूंगा और रिस्टार्ट मारूंगा, तो वहाँ पे अनिल दिखना चाहिए, हाँ, जो कि ठीक है, अनिल दिख रहा है। अब जो मैं ये टेक्स्ट है ये मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो कहाँ पे आ जाए, ये अनिल की जगह आ जाए, करेक्ट। तो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ वो चीज़, तो मैं चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड में, और जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। और टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास एक और चीज़ आता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अनसबमिटेड है, ऑन एडिटिंग कंप्लीट है, और ऑन चेंज्ड है। तो मैं चाहूँगा कि ऑन चेंज्ड में लगाऊँ, ठीक है। आप लोग ऑन एडिटिंग कंप्लीट भी लगा सकते हो। तो चलो ये डेकोरेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैं क्या करूँगा, अनचेंज्ड लगाऊँगा, सेव मारा, सेव नहीं, यहाँ ऑन चेंज लिया, और ये वैल्यू है, ठीक है। और ये देखो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा ना ये वैल्यू में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आप लोग को प्रिंट करके दिखाऊँ डिबग कंसोल पे, आप चाहो तो ऐसे करके प्रिंट भी ले सकते हो और कर सकते हो वैल्यू, सेम मारा, इसको हटाया। अभी देखो जो भी टैप करूँगा वो नीचे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो सेम टू सेम, इसको अगर दिखाएं तो ऐसे देखो, देख रहे हो ना। तो ये हो गया प्रिंट, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा ये वैल्यू में यहाँ पे ये वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, जो ये वैल्यू आ रहा है ना वो कहाँ पे जाके सेव हो जाए, तो ये वाले जो है ना ये इस टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट यहाँ पे जाके सेव हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये लूँगा और करूँगा वैल्यू। ध्यान दो इस चीज़ को, इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू वाली चीज़ है इसको मुझे कहाँ किस में रखना है, ये टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट में रखना है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू इस तरफ राइट साइड की तरफ रखूँगा। मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर ये जाएगा राइट साइड की तरफ, यानी ये वैल्यू, और वैल्यू में जो भी चीज़ रहेगा वो किस में जाएगा,
टेक्स्टफुल टेक्स्ट में, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट था वो चीज़। सेव मारा, अभी देखो कुछ भी लिखूंगा ना चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था चेंज करने के लिए आपको क्या कॉल करना पड़ेगा, सेट स्टेट। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से उठा के क्या करूँगा, इसको अंदर रख दूंगा। सेव मारा, अभी देखो मस्त चेंज हो रहा है। सॉरी यहाँ नहीं, सेव मारा, यहाँ पे क्लिक मारा, अभी देखो चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे करूँगा अनिल, अनिल हो रहा है, संगम, संगम हो रहा है, सुंदर, तो सुंदर हो रहा है। देख रहे हो, मतलब ये स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनफेमरल स्टेट मैनेजमेंट, मतलब सिंपल सी बोल सकते हो लोकल स्टेट, ठीक है। और ऐप स्टेट के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो उसमें सीखेंगे। अभी सिंपल सी सीखने के लिए, बताने के लिए मुझे दिखाना था, सिखाना था, कंसेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ अभी लोकल स्टेट यूज़ किया, और उसको हम इनफेमरल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो चलो आज के वीडियो में इतना काफ़ी था, ओवरव्यू काफ़ी था स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। तो आने वाले वीडियो में हमारे पास ना बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट आता है, जैसे गेटेक्स हो गया, प्रोवाइडर हो गया, रिवरपोर्ट हो गया, ब्लॉक हो गया। तो सारे आप लोग को जो अच्छा लगेगा वो यूज़ कर सकते हो। तो उसके बारे में आने वाले वीडियो में जानेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।